दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदिवासी समुदाय में जन्मे एक महान इंजीनियर के बारे में। गुलाम भारत के अति पिछड़े राज्य झारखंड के एक छोटे से गांव गुमला में एक आदिवासी परिवार में जन्मे डॉक्टर कार्तिक उरांव अपने मेहनत के बल पर इंग्लैंड से जाकर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की तथा भारत वापस आकर एक कुशल राजनीतिज्ञ और आदिवासी समाज के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में जीवन बिताया। इन्हीं महान कार्यों की वजह से उन्हें छोटा नागपुर का काला हीरा अर्थात ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर कहा गया है। डॉक्टर कार्तिक उरांव का जन्म भारत के झारखंड तब बिहार राज्य के गुमला जिले के करौंदा लिट्टा टोली नामक गांव में 29 अक्टूबर 1924 में हुआ था। उनका जन्म कुड़ुक समुदाय में हुआ था। उनके पिता का नाम जायरा उरांव और माता का नाम बिरसी उरांव था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक के महीने में पैदा होने के कारण उनका नाम कार्तिक उरांव हुआ और वे अपने माता पिता के चौथे संतान थे। उन्होंने 1942 में गुमला से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। मैट्रिक करने के बाद वे ठक्कर बाबा के आश्रम चले गए, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरणा मिली। उन्होंने साइंस कॉलेज पटना से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है, वहां से इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अपने आगे की पढ़ाई के लिए द ग्रेट ब्रिटेन चले गए। वहां रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्लासगो और बैटरसी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लंदन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। साथ ही साथ लिंकन से बार ऑफ लॉ भी किए। वहां उन्होंने 9 वर्ष बिताए तथा ब्रिटिश सरकार के लिए अनेकों काम किए। विश्व के उस समय के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर प्लांट का डिज़ाइन भी उन्होंने ही बनाया, जिसे आज हिंकली न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में उनकी भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई और उनके प्रतिभा को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा कि आप भारत आइए और भारत के विकास में योगदान दीजिए, और उनके आग्रह पर कार्तिक उरांव वापस भारत आ गए। भारत आने के बाद हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची HEC में चीफ ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफिसर के पद पर योगदान दिया और HEC को विश्व स्तरीय का कारखाना बना दिया। पर आदिवासियों की बदहाल राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखकर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोहरदगा सीट में 1962 में चुनाव लड़े, मगर डेविड मुंजनी से चुनाव हार गए। फिर इसके बाद 1967, 1971 और 1980 में 3 बार लोहरदगा से सांसद बने। 1971 की जीत के बाद वे राज्य संचार मंत्री बने और 1980 के जीत के बाद केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री बने। इसके साथ ही वे 1977 में विशुनपुर विधानसभा से विधायक बने। एक जिम्मेदार सांसद का रोल अदा करते हुए 1968 से 1970 तक वे लोकसभा के एस्टीमेट कमेटी के सदस्य बने। 1973 से 1975 तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी थे। 1972 से 77 तक इंडियन लैंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि भारतीय लॉ डेवलपमेंट काउंसिल भारत सरकार के चेयरमैन रह चुके हैं। अब आते हैं कार्तिक उरांव द्वारा झारखंड एवं आदिवासियों के लिए किए गए विशेष कार्यों पर। आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए ट्राइबल सब प्लान की स्थापना करने की सरकार से अनुशंसा की और इन्हीं के प्रयास द्वारा ट्राइबल सब प्लान की स्थापना हुई थी। 1968 में आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। इनके ही प्रयास से 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने भूमि वापसी अधिनियम बनाया, जिसके फलस्वरूप आदिवासियों की जमीन जिसे कौड़ी के भाव से खरीदी गई थी उसे वापस दिलाया गया। कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के प्रयासों द्वारा हुई थी। इनके ही प्रयास से पटना उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ रांची में 1972 में बनाया गया तथा 1976 में रांची में स्थायी खंडपीठ बना। कार्तिक उरांव ने आदिवासियों का धर्मांतरण का प्रखरता से विरोध किया तथा इसके लिए इंदिरा गांधी से विधेयक बनाने की अनुशंसा भी की, पर यह हो नहीं सका। इसी विफलता के कारण उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 20 वर्ष की काली रात। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि ST/SC आरक्षण 26 जनवरी 1980 को
खत्म होने वाली थी, पर उस समय कार्तिक उरांव ने अपनी आवाज़ बुलंद की और इस अवधि को बढ़ा दी गई। 9 दिसंबर 1981 को 11 बजे लोकसभा में एक मिलन समारोह के लिए जारी लोकसभा डिबेट्स के सूचना पत्र के हिसाब से कहा गया कि पार्लियामेंट में हार्ट अटैक होने की वजह से वे गिर पड़े और फिर उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इस महान इंजीनियर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें न सिर्फ आदिवासी समुदाय का बल्कि पूरे भारतवर्ष के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक माना जाता है और विदेशी शिक्षा के अलावा काफ़ी संख्या में उनके सादरी के प्रशंसक भी हैं। उन्हें छोटानागपुर का काला हीरा यानी कि ब्लैक डायमंड भी कहा गया। झारखंड की मिट्टी में जन्मे डॉक्टर कार्तिक उरांव एक महान इंजीनियर, शिक्षावादी, समाज सेवक व राजनीतिज्ञ थे। उनका संघर्षपूर्ण और सफल जीवन हमारे लिए सदा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।